चलिए आज आपको सद्गुरु मानव सेवा असंग आश्रम के जो कि एक प्रधान आश्रम है तथा जो तपोभूमि साधना आश्रम कबीरधाम मुस्तफाबाद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। उक्त आश्रम की लखनऊ से मुस्तफाबाद जरिए रोड या कह लीजिए कि सड़क की सैर कराते हैं। यह आश्रम लखनऊ से बाई रोड 156 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनऊ के विभिन्न मार्गों से सीतापुर रोड पहुंचने पर जनपद सीतापुर की तरफ आगे बढ़ने पर पक्षी का तालाब, टौंजा, अटरिया, सिधौली, कमलापुर, जलालपुर आदि होते हुए सीतापुर पहुंचते हैं। सीतापुर शहर में प्रवेश करने से पहले ही दाहिनी तरफ से में सीतापुर लखीमपुर खीरी बाईपास मार्ग पर चढ़ लेते हैं, जो आपको सीधे LRP चौराहा लखीमपुर खीरी पर उतरता है। यह बाईपास LRP चौराहे पर ही खत्म होता है। आपको कहीं भी बीच में मुड़ने या उतरने की जरूरत नहीं है। इस चौराहे पर स्थित पुलिस चौकी LRP पुलिस चौकी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी से लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग पर आगे बढ़ने पर सिद्ध बाबा चौराहा से दाएं जाने पर गोला रोड को क्रॉस करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं, जहां मारुति सुजुकी नेक्सा लखीमपुर का ऑफिस के ठीक आगे स्थित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के बाद रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट बगल से बाईं तरफ एक रास्ता अब्बूपुर होते हुए सराय रसुआपुर को गया है। उसी रास्ते पर सीधे आगे बढ़ने पर सराय रसुआपुर से कुछ ही किमी पहले तपोभूमि साधना आश्रम कबीरधाम को रास्ता कटता है। उस रास्ते के मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर यह आश्रम पड़ता है। आश्रम एक शांति प्रिय वातावरण में स्थित है व वृक्षों तथा पेड़ों से फलीभूत है। आश्रम में ही एक भाग में श्री क्षमादेव आश्रम श्री गुरुमन देव मंदिर में एक विशाल सत्संग पंडाल का निर्माण किया गया है। आश्रम परिसर में ही तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम नाम से स्थित भवन की सुंदरता अत्यंत मनमोहक है। आश्रम की स्थापना में कबीर पंथ में आस्था व विश्वास रखने वाले स्वर्गीय गुरुदेव श्री क्षमादेव जी का विशेष योगदान रहा है। उनके ब्रह्म विलीन होने के पश्चात वर्तमान में आश्रम की देखरेख व व्यवस्था उनके मुख्य शिष्य गुरुदेव श्री असंग देव जी द्वारा की जा रही है। श्री असंग देव जी को आप अक्सर भक्ति चैनलों पर सत्संग करते हुए देख सकते हैं। ये महाराज जी जब कोरोना चल रहा था भयंकर, उस समय टाइम रहता था तो लिखा करते थे, बैठे दक्षिणा भी देंगे बहुत प्रेम है इनका। जी 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 बहुत प्रचार लगी। जी 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 इन्होंने बताया हमें भी कराया था तो हमको भी है जो अपने डेरी परिवार को पूरा आमंत्रित कर लेते हैं, इसमें सब लोग आएंगे। समयाभाव के कारण श्री असंग देव जी के जाने के बाद हमारी मुलाकात उनके शिष्य श्री प्रवीण साहिब से हुई। श्री प्रवीण साहिब द्वारा जन कल्याण के लिए दिए गए उद्देश्य भी इस वीडियो में आगे दिखाया गया है।
श्री प्रवीण साहिब ने दिनांक 18, 19 व 20 अक्टूबर सन 2023 को होने वाले सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तगणों को आमंत्रित किया है। कुछ चीज़ों पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जैसी लागी ओर से तैसी निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। अधिकांश होता यह है कि जब इंसान कोई भी काम स्टार्ट करता है तो थोड़े दिन 2-4 महीने स्टार्ट करता है, फिर उसका मन टूटने लगता है कि बिक्री नहीं हो पाई और वो धराशायी हो जाता है। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसी लागी ओर से तैसी निभाई छोर। जिस प्रकार से मनुष्य शुरुआत में बिजनेस के तरह खुशी और उल्लास और उत्साह रहता है, यही उत्साह अंतिम छोर तक जाना चाहिए। जब ये उत्साह अंतिम छोर तक जाएगा तो आप उस सफलता की चरम सीमा को आप पा सकते हैं। इसी प्रकार से इसको अध्यात्म में भी अगर ले लेते हैं तो कहते हैं जैसी लागी ओर से। जिस प्रकार से इंसान शुरुआत में प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, बीच में उसके जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, समस्याएं आती हैं, उलझने आती हैं, व्यवधान आते हैं, तो उसमें आदमी परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि देखो भगवान हम इतना अच्छा भी करते तब भी भगवान मुझे कष्ट देता है। लेकिन इन सबको नहीं सोचना है, अपन एक ही लक्ष्य रखना है कि जैसी लागी ओर से। शुरुआत में जो तुमने भक्ति के रास्ते पे बड़े हो, जो तुम्हारी श्रद्धा है, जो तुम्हारे स्नेह है, जो तुम्हारे भगवान के प्रति आस्था है, वही अंतिम तक रखना। बीच में डगमगाना मत। जैसे एक हाईवे रोड आती है, उस पर बीच में टोल टैक्स और ब्रेकर भी आते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो गाड़ी को थोड़ा स्लो करके ब्रेकर से निकल जाता है। टोल टैक्स पड़ता है, टोल टैक्स दे करके निकल लेता है। इसी प्रकार ज़िंदगी की ये बहुत लंबी गाड़ी है, लंबी सड़क है। इसमें समस्याओं के टोल टैक्स आते हैं और तकलीफ़ों के, गम के टोल टैक्स आते हैं। इनमें आपको धीरे से संयमित करते हुए, मन को धैर्य रखते हुए आपको निकल जाना है, तब आप सफलता पा सकते हैं। तो जैसी लागी ओर से तैसी निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। जो इंसान धनवान बनना चाहता है वो गरीब से भी धनवान बन सकता है, और बहुत लोग धनवान रहते हैं और कंगाल बन जाते हैं। वो कंगाल इसलिए बनते हैं कि उनके पास शिक्षा तो है पर समझ नहीं है, अज्ञानता बहुत है, खुराफातों में, नशा दुर्व्यसनों में फंसे हुए हैं। इसलिए उनका सारा पैसा सब इधर उधर घूमने में जाता है, दारू, मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने में, दोस्तों के साथ टहलने, गार्डन घूमने में पैसा बर्बाद होता है। अच्छा, जिसको समझ होती है वो पैसे का सदुपयोग करता है। और व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके जीवन में परेशानी आती है, सबके जीवन में दुख आता है, सबके जीवन में कष्ट आता है। बस ये इतना है, कहते हैं कि दुख आता नहीं है रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। इसलिए मनुष्य के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई सुख आता है। दुख जब आ जाए तो समझदारी बढ़ा जाओ, सुख आ जाए तो विवेक को बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप पास विवेक नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बिन विवेक कोई ना सुखे, बिना किए संतोष, सबको देखो फालिया पड़े अपड़ मन कोस। जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है उसके पास विवेक की आवश्यकता है। विवेक कहाँ से मिलेगा? विवेक सत्संग, स्वाध्याय, पठन और पाठन से मिलेगा। आप लोग देखते हैं, जैसे आज आपने पुस्तक अपने ला कर दिया नीम वाली और पेड़ पौधों के बारे में। अब ये जब हम सब लोग इसको बढ़ावा देंगे तो देश के अंदर जो आधी बीमारियां, अगर हम अपने वातावरण को हम शुद्ध कर लें, पेड़ पौधे हम लगाएं अधिक से अधिक, तो हमारे देश के वातावरण, वायुमंडल शुद्ध होगा। जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो कोरोना और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि जिस समय हर घर में, लगभग हर शहर में हजारों लाशें रोज जल रही थी, तब हम लोग इस अपने आश्रम के बगीचे में बैठ करके भजन कीर्तन करते थे। क्यों? यहाँ पर हरियाली है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर पानी और वातावरण, सफाई, शुद्धता अधिक है। इसलिए कोरोना जैसी बीमारी से भी हम लोग बच गए। जबकि कहा जाता है कि सब लोग दूर दूर रहे, फिर भी हम लोग यहाँ एक साथ थे, एक ही साथ प्रवचन होता था, एक ही साथ योगा होता था, लेकिन किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वातावरण अच्छा था। ये वातावरण हमारे गुरुजनों ने बनाया है। हमारे जो गुरुदेव थे श्री क्षमादेव जी,
आज वे इस दुनिया में नहीं है, उनके जैसा व्यक्ति इस युग में नहीं, हर युग में जन्म नहीं लेगा। ऐसे वो महापुरुष थे। वे साफ कहते थे, बेटा अगर एक पेड़ तुम काटते हो तो 10 लगा दो, तो तुम नहीं उसका फल खाओगे पर दूसरा कोई खाएगा। आज उन्हीं की विरासत है, इतने बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ हैं जिसमें हम आप सब लोग छाँव में बैठकर आनंद मनाते हैं। पेड़ ना हो तो धूप में हम कहाँ बैठ सकते हैं? या तो एसी का सहारा ढूंढो, एसी सहारा ढूंढो, आधी बीमारियाँ जड़ आ जाती हैं। लेकिन ये सब वातावरण शुद्धता है तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा और आपकी पूरी इस लॉबी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मतलब देश के वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, कि आप लोग तो एक सब वकील हैं, वकील को तो वैसे टाइम नहीं रहता है, फिर भी आप व्यस्ततम टाइम में आपने पेड़ पौधे के बारे में सोचना और लिखना और उस पर कुछ जागृति पैदा करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाएं। जैसे आपने बताया कि मैं 50,000 पेड़ लगा चुका हूँ, कभी ऐसे दिन है कि आपकी टीम द्वारा 5 लाख भी पेड़ लगे। केवल यही नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में, अपने प्रदेश के कोने कोने में लगे। और आने वाले समय में हम एक दिन का फिर कार्यक्रम यहाँ भी रखेंगे और कार्यक्रम रख के एक वृक्षारोपण किया जाए अगले साल, और उसमें सब लोग विभिन्न, जितना ये सब शुद्धता बढ़ेगी तो हमारी दवाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी। आज हम लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है। बीमारी से इसलिए जूझ रहा है कि हमारे जो खाने पीने के लिए जो संसाधन है, जो व्यवस्थाएं, जो सब्जियां हैं, सब उसमें कीटनाशक का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों को बीमारियां बढ़ रही थी। पहले यह था कोई बीमारी आती थी बड़े आदमी को ज़्यादा आती थी, छोटे आदमी को नहीं आती थी। आजकल छोटे आदमी को बीमारी आने लगी है। इसलिए सभी लोग अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए, जैसे पेड़ का विकल्प सबसे अच्छा है, पेड़ पौधे आप लगाएं। हम तो अपने गुरुदेव जी के हर जन्मदिन पर 2, 4, 10 पेड़ लगाते हैं। कोटा में आश्रम में हज़ारों पेड़ हम लोगों ने लगाया है। यहाँ भी समय समय पर हम लोग वो लगाते रहते हैं, वृक्षारोपण करते रहते हैं। और हमारे गुरुदेव जी ने हम लोगों को जेहन में भर दिया कि पेड़ लगाओ। और आपको पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बन सके तो 18, 19, 20 अक्टूबर को भी आप लोग अगर आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। यदि नहीं आ पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम पर ज़रूर आइएगा। मैं GL वर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो आपकी पूरी टीम को आज सौभाग्य लेकर आ गए। कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन बलिहारी इनकी है, इनके थ्रू हमारे से बात हुई। आप सब लोग एक झटके में स्वामी जी के दर्शन हो गए, नहीं तो महीनों इंतजार करना पड़ता है, दर्शन नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपका सौभाग्य था, कोई ना कोई आपने सबने पुण्य कर्म किया है, जिसकी वजह से तुरंत संत मिल गए आपको। वैसे सुध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। धन दौलत और सब व्यवस्थाएं पापी से पापी के घर में भी हो जाती हैं, लेकिन संत समागम, संतों का सानिध्य हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध है। एक घड़ी का भी अगर आपको सत्संग मिल जाता है, उस एक सत्संग में एक बात भी आपके जीवन में अगर उतर गई, तो मैं समझूंगा कि आपका और हमारा जीवन सबका धन्य है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।